Hello guys, I am back with my new video. खुल तेरी दादी का मुंडू। हेलो गाइस, आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज मेरे को फ्री टाइम मिला है और फ्री टाइम तो मेरे को हमेशा ही मिलता है। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, वो अलग बात है। तो उससे स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे। स्क्रॉलिंग इज़ बैड। स्क्रॉलिंग बैड ही रहती है और बैड है तो बैड ही रहेगी। तो आज किस टॉपिक के ऊपर बात करें? आज बात करते हैं वो जो होता है ना, प्लानर बनाते थे। अरे यार किधर गया? हैबिट ट्रैकर जिसको बनाते हैं, हैबिट ट्रैकर बनाते हैं ना, वो अच्छा है या फिर डेली टास्क लिखना अच्छा है? मेरे को दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। हम दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? प्रोज किसके? प्रोज हम बात करेंगे अभी अपने टास्क लिखने के बारे में, रोज़ सुबह को टास्क लिखने के बारे में। तो उसके प्रोज ये हैं कि तुम हर छोटी छोटी चीज़ को मतलब याद रख सकते हो, तुम लिख दो। तो फिर तुम जब अपनी डायरी या फिर कुछ भी चेक करोगे, जैसे कि मैंने इस पे लिख दिया है कि भाई देख, ये चीज़ करनी है मेरे को, ये चीज़ करूँगा एंड आई विल बी हैप्पी रिवार्ड माई सेल्फ। थोड़ी टीवी देख लूँगा, थोड़े शो देख लूँगा, तो कोई वेब सीरीज़ देख लूँगा, जो मेरा मन करेगा वो देख लूँगा। तो वो तुम छोटी से छोटी चीज़, मतलब तुम वो ब्रश करना है सोने से पहले, वो लिख दो। स्ट्रेचिंग करनी है वर्कआउट के बाद, वो लिख दो। मतलब जो लिखना है वो लिख सकते हो, क्योंकि इट्स अ वेरी लाइक थिंक कि तुम कितने भी टास्क कर सकते हो। ऐसे एकदम डिफ़ॉल्ट टास्क नहीं कि 4 टास्क हैं, 4 टास्क करने उसके बाद छुट्टी, ऐसा नहीं रहता। क्योंकि हमेशा अलग दिन रहता है। हम कभी कभी कुछ करना रहता है, कभी कुछ करना रहता है, तो कभी कुछ होता नहीं है, तो कभी कुछ करना, मतलब कैसे बताऊँ अब। कभी कभी लाइक तुमको वर्कआउट करना है तो कभी वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि आज तुम्हारा रेस्ट डे है, पर तुमको स्ट्रेचिंग करनी है, स्ट्रेचिंग के लिए बनानी। तो भाई कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा, टिक 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 मार दो। ये है इसका प्रो। और एक ये कि डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है, तुम इसमें जो मन चाहे वो हैबिट लिख दो। मतलब यू नो, ऐसे अगर हैबिट ट्रैकर बना दिया, उसमें ऐसे करके लिख दिया, तो इट्स वेरी गुड फॉर बिगनर, क्योंकि वो पहले 4 हैबिट करेगा, 5 हैबिट करेगा और खुश हो जाएगा। और भाई अगर तुम थोड़े से ऐसे बढ़िया लेवल पे आ गए हो, तो तुम हमेशा एक काम नहीं करोगे, तुम थोड़े दूसरे काम भी करोगे, तुम दूसरे तीसरे काम भी करोगे, चौथे काम भी करोगे, पाँचवें काम भी करोगे। तो ऐसा रहता है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में अब उसका प्रो के बारे में बात करते हैं। हैबिट ट्रैकर, उसमें क्या रहता है कि तुमको कष्ट नहीं करना पड़ता है सुबह उठ के लिखने का। तुमने एक बार लिख दिया, उसको चिपका दिया कहीं पर, या फिर अपनी जर्नल या डायरी में रखा है, तो उसको तुम फिर टिक कर सकते हो और क्रॉस कर सकते हो, जैसा तुम्हारा मन हो। लेकिन टिक कर सकते हो और क्रॉस सकते हो, ये सब। और एक और चीज़ है कि उसमें ऐसे लाइक इट्स वेरी गुड फॉर बिगनर्स, जिनको ज़्यादा ऐसे मेंटली वो नहीं होना है। 3 या 4 टास्क लिख दो, जर्नलिंग, मेडिटेशन, वर्कआउट, बस। या फिर जर्नलिंग, मेडिटेशन, वर्कआउट, वीडियो बनाना, और तुम करते रहो ये सब बार 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 बार। तो इससे तुम्हारा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। व्हाट डू वी से इट, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा जब तुम देखोगे ना अपने लाइक मंथ के लास्ट में कि अरे बाप रे, एक भी क्रॉस नहीं है, एक भी जगह छोड़ी नहीं है मैंने। ओ भाई, मैं तो मैन हूँ, आई एम बीइंग अ मैन, मैं तो टॉप 1% में जाऊँगा, ऐसा फीलिंग हमेशा आती है। तुमको खुद अपने आप से नहीं निकालना पड़ेगा, अपने आप से आईने में जाके अफर्मेशन नहीं देने पड़ेंगे, ऐसा फीलिंग आता है भाई। फीलिंग देख रहा था भाई, चालू है कि नहीं है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये 2 प्रोज निकाल दिया, अब इसके कॉन्स भी निकाल देता हूँ। कि इसमें ये है कि तुमको कष्ट करना पड़ता है, कौन उसको बता दिया, अरे उसके कॉन्स बता दिया हूँ मैं, तुमको कष्ट करना पड़ता है। रुको, साला एयरटेल वाला भी तब मारूंगा एयरटेल वाले को। देखो तो फिर हो गया वो। इसके कौन ये है कि तुम छोटे छोटे टास्क हमेशा नहीं लिख सकते। जैसे कि 4 लिख दिए हो, 4 तो तुम रोज़ कर लोगे, लेकिन अगर तुमको कोई एक टास्क माइनस करके दूसरा टास्क प्लस करना है, कोई एक टास्क डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है, बात कर रहा हूँ, तो तुम वो नहीं कर सकते हो। ऐसे थोड़ी काट काट के लिखो कि अरे यहाँ पर वो लिख देता हूँ, अरे यहाँ पर वो लिख देता हूँ, वो हो जाता है। और अगर
एक ऐसा हो जाता है कि अगर तुम महीने के लास्ट में आ गए हो, महीने के लास्ट 5-10 दिन बचे और तुम्हारा कैलेंडर, तो तुम्हारा जो हैबिट ट्रैकर है वो फुल ऑफ लाइक खाली पड़ा है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस है, खाली पड़ा या तो फिर क्रॉस पड़ा उसमें, तो ऐसी डिमोटिवेशन हिट होती है ना कि यार यार पूरा मंथ तो बर्बाद किया, अब अगले महीने में करेंगे ना भाई, अगले महीने में करेंगे ना भाई। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। मैं अब आई लाइक ट्राई इट, तो मैं इसी को ट्राई करता हूँ। अभी अभी मैं इसी को कर रहा हूँ पास्ट 2-3 डेज से, तो इसीलिए। और बस अभी उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे क्या, वो तो गए ना, और कितने प्रोज एंड कॉन्स निकालूँ बताओ भला। इतने सारे प्रोज एंड कॉन्स निकाल दिया हूँ तो हो गया, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। देखो, लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना क्योंकि ये चैनल है, मैं बोला कर देना, चलो कर दो। आप किस चीज़ के बारे में बात करें, व्हाट डू वी से, व्हाट डू वी एक स्किल है, स्किल्स सीखना कितना इम्पोर्टेंट है, ऐसा बात करें। लेट्स को टॉपिक चूज़ करते हैं और स्किल्स सीखना इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर तुम अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में स्किल सीख रहे हो, जब तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपने बाबा के पैसों जी रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है सोसाइटी का कि भाई तू अभी जॉब कर, अभी कुछ कर, अभी कुछ कर, तो तुम अभी स्किल सीख लेते हो। अभी इससे पैसे आए ना आए, इनिशियली इससे पैसे आए या ना आए, तुम स्किल सीख लेते हो। तुम स्किल सीखते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें अच्छे खासे अच्छे बन जाते हो, राइट, तगड़े बन जाते हो। तो फिर उसके बाद तुमको अगर बड़े होके थोड़ा मतलब थोड़ा प्रेशर आया कि भाई अब करूँगा, क्या करूँ मैं, तो तुम उसी स्किल का कोई फ्रीलांस कर लो, उसी स्किल्स के साथ कोई वो जो रहता है ना, कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर लो, वीडियो एडिटिंग का कि कुछ चीज़ का, तो ऐसा भी रहता है, तुम ऐसा भी कर सकते हो। बाकी एक बार में समझा दिया स्किल्स की महत्व। और स्किल्स इसलिए भी अच्छे हैं ना कि अगर तुम अच्छे स्किल्स बना ली तुम जल्दी एज में, तो तुम जल्दी एज में अपने कमाने में लग जाओगे, तो तुम फिर प्रोटीन भी खा सकते हो, फिर तुम अपने डाइट का खर्चा पूरा कर सकते हो, स्किन का खर्चा पूरा कर सकते हो, फिर तुम तगड़े दिख भी सकते हो, तुम फिर तो अपने लाइक अच्छे क्लॉथ्स भी ले सकते हो, फिर लाइक देखो, अब मैं बात करता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अब मैं कुछ भी बोलूँगा। देखो, जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में है ना, तो समझो दो पहाड़ है। जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आया था तो आई थिंक वॉज एडिक्शन वॉज वेरी, वो कि भाई ये हार्ड है, ये एडिक्शन नहीं जा रहा है, ये जो है ना, ये चीज़ नहीं जा रही है, लेकिन मैं इसको ओवरकम कर दिया। अब मैं इस स्टेज में खड़ा हूँ कि मैं इस एडिक्शन से तो बाहर आ गया हूँ, लेकिन मेरे सामने उससे डबल बड़ा पहाड़ है कि भाई अब मेरे को पैसे कमाने, क्योंकि मेरे को प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, मेरे को थोड़े स्किन केयर प्रोडक्ट्स चाहिए, मेरे को हेयर केयर प्रोडक्ट्स चाहिए, मेरे को लाइक जिम भी जाना है, मेरा मन भी है जिम जाने का, और मेरे को लाइक अपने एक वॉच में चाहिए हाथ में, तो इसके लिए पैसे लगेंगे। अब मैं एडिक्शन से हट गया, लेकिन अब मेरे पास दूसरा पहाड़ आ गया कि पैसे चाहिए। अब मैं पैसे ले, अब मैं जब लाइक थोड़े बहुत पैसे कमाने लग जाऊँ तब मेरे को चाहिए कि और पैसे चाहिए, तो फिर जब और सफिशिएंट पैसे कमाने लग जाऊँगा तब मेरे को कुछ और चाहिए होगा, जब मैं कुछ और चाहिए होगा तब कुछ और चाहिए होगा। तो ऐसा है कि हमेशा वो आते रहता है, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे सामने अड़चन, ऑब्स्टिकल, लेकिन उसको नज़रअंदाज भी नहीं करना और उसको पकड़ के बैठ भी नहीं जाना। डू द कंट्रोलेबल्स एंड लीव द अनकंट्रोलेबल्स टू गॉड। मतलब तुम अगर अभी तुमको एडिक्शन छोड़ना है तो तुम उसको छोड़ने की कोशिश करो, बाकी सब पहाड़। अगर अभी तुमको पैसे कमाने हैं तो तुम एक स्किल सीखो, या फिर वीडियो बनाओ, या फिर या फिर जो तुम्हारा मन हो वो करो बस। बाकी गॉड देना, मतलब कि तुम बस वीडियो एडिटिंग सीखो, क्लाइंट को ईमेल भेजो, बाकी गॉड को संभाल दो कि भाई वो रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, तुम बस वीडियो बनाओ, बाकी ऊपर वाले को संभालने दो कि व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि इट्स नॉट कंट्रोलेबल बाय यू। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि इस वीडियो में 100 आ जाए, 200 व्यूज़ आ जाए, 300 व्यूज़ आ जाए, भाई कि आए तो बहुत बढ़िया है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम ही फेमस होंगे, कोई और तो नहीं होगा, पैसे भी मिलेंगे, फिर हो सकता है, पता नहीं। तो ऐसा भी रहता है कि तुम ऐसे भी कर सकते हो, तो फिर हो जाता है।
and I found like very interesting thing कि क्या बोलते हैं उसको, कुछ नहीं बोलते अब, कुछ दिमाग ही में नहीं आ रहा आदमी क्या बोलेगा बोलेगा। अब मैं तुमको बताता हूँ सुबह से लेकर मैं क्या करना आज क्या किया हूँ। सुबह मैं उठा था लाइक 6 o'clock। फिर मैं उठ कर मेडिटेशन किया 6-7 से 6-12 तक, 12 तक। उसके बाद 6-12 से 6-26 तक मोबाइल चलाया, मतलब कितने हो गए 14 मिनट, 14 मिनट में मोबाइल चलाया हूँ। यस आई हैव डन अ बैकस मैन, आई हैव डन अ बैकस, आई हैव डन अ बैकस, आई हैव डन अ बैकस, आई हैव डन अ बैकस। अब घुस गया हूँ ना मैं एकदम अंदर, लग रहा होगा कि कुछ। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाकी हम मिलते हैं आपको बाजू में, मतलब बाजू में नहीं, बाद में। हो जाता है भाई, थोड़ा गलती हो तो हो जाता है, हम आदमी ऐसे गलती करते हैं तो गलती तो होगा तो भाई। तो चलो बाद में मिलते, बाय बाय।